नमस्कार मित्रों, सही आशा के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज डॉक्टर उमेद सिंह बैत साधक शिक्षा और शिशु पर प्रकाश डालेंगे। शिक्षा पर बात करें थोड़ी। शिक्षा स्वयं में एक बड़ा प्रश्न है जिसे मानव के हर प्रश्नों का उत्तर देना था। आज पूरी धरती पर वो स्वयं एक बड़ा प्रश्न बन गया है। जिससे उत्तर की कामना थी, जिससे उत्तर पाने की आशा बनी ही रहती है, वो अगर स्वयं में ही एक प्रश्न बन जाए, बड़ा प्रश्न बन जाए और लगातार बड़ा होता प्रश्न बन जाए तो गंभीर चिंतन का मुद्दा बनता ही है। मूल से नहीं पकड़ा शिक्षा के इस प्रश्न को। प्रश्न व्यवस्था ने खड़ा किया, जबकि मूल प्रश्न मानव खड़े करता है। संस्थान जो प्रश्न खड़ा करेगा उसके उत्तर संस्थान ने स्वयं बनाकर रखे हैं। जैसे कोई एक परीक्षक बच्चों की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पत्र तैयार करता है तो उसके उत्तर पहले से तैयार रखता है अपने पास। वैसे ही संस्थाएं जो प्रश्न खड़े करती है मानव के सामने, उनका सबका उत्तर पहले से बनाकर रखती है। संस्थाएं झूठी, उनके प्रश्न झूठे। अब उत्तर का क्या होगा? प्रश्न ही झूठा है तो उत्तर का क्या होगा? संस्थान ही झूठा है। सच्चा है सिर्फ मानव, सच्चा है शिशु, जिसे संस्था बनाने के क्रम में झूठा बना दिया। शिशु को समझें तो शिक्षा का प्रश्न हल होगा। शिशु को समझना सरल है। हमने वो सरल काम छोड़कर मुश्किल काम हाथ में लिया। सरल है शिशु को समझाना, हम शिशु को समझाने पर तुल गए। बहुत सरल है शिशु से सीखना, हम शिशु को सिखाने पर तुल गए। शिक्षा का सारा व्यापार विस्तार दो ही दिशाओं में फैला। शिशु को क्या सिखाना है और शिशु को कैसे सिखाना है। What should be the content and what should be the mode of teaching। हम शिशु को सिखाने में लगे, तीसरा एक आयाम हमने छोड़ ही दिया। हमने शिशु से सीखने की कोशिश की होती। बहुत सरल है, शिशु सिखाने के लिए ही आया है। हर जीवन इकाई अभिव्यक्त होने और अपनी जागृति क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ने के निमित्त से देह स्वीकार करती है। सिखाने के लिए आता है शिशु और हम उसे बेबस जानकर और बेबस बनाते हुए रोते चिल्लाते शिशु को स्कूल भेज देते हैं कि कुछ सीख कर आएगा तो सुखी हो जाएगा। जैसे पढ़े लिखे तो सुखी हो ही गए, या दूसरी तरफ जिसको सुखी बनाने के लिए भेज रहे हैं
अभी क्या है वो? अभी क्या है? इतनी खुशियां उछल रही है उसके मन में, मचल रही है, छलक रही है। तुम समेट तो नहीं पाते उन खुशियों को। उसे चले हो सिखाने खुशियों का रास्ता। वर्तमान को छोड़कर अनिश्चित भविष्य को तय करने वाले तुम होते कौन हो यार? सोचो जरा। शिशु को सिखाने भेजते हैं स्कूल में बिना उसकी मर्जी के। उसकी जो मर्जी है उसे हम एक नासमझ बालक की नासमझी मान लेते हैं। जैसे हम तो समझदार हो गए। बड़े समझदार हो गए। शिशु सीखना चाहता है। सिखाने के क्रम में पहले वो बताएगा कि मैं इतना जानता हूं, सीखने की मेरी ये विधा है, मैं इस विधा से सीखूंगा, मैं इस तरह प्यार से, दुलार से, मान सत्कार पूर्वक मैं सब सीख लूंगा, अपने आप सीख लूंगा। मुझ पर जबरदस्ती की गई, मुझे भय और प्रलोभन दिखाया गया, तो मैं पशु या दानव ही बनूंगा। नौकरी करूंगा या 1000 लोगों को अपने नीचे नौकर रखूंगा। मैं ये स्वीकार ही नहीं करूंगा कि कोई दूसरा मानव मेरे बराबर भी हो सकता है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं होऊंगा कि मैं किसी से छोटा हूं, मैं किसी से नीचा हूं। जो मुझे ये समझाने की कोशिश करेगा, मैं चालाकी से, धूर्तता से, दगा देकर, धोखा देकर, मार कर, हत्या करके, हिंसा करके उसके ऊपर अपने आप को साबित करूंगा। यही प्रतियोगिता, इसी प्रतियोगिता में हमने अपने मासूम शिशुओं को धकेल दिया है, फेंक दिया है। शिक्षा का बुरा हाल तो होना ही है। शिक्षा को प्रश्न तो बनना ही है। शिक्षा उत्तर बने, इसका उत्तर शिशु देगा। इन प्रश्नों का उत्तर शिशु अपने साथ लेकर आता है। समझेंगे थोड़ा। मां के गर्भ में जो ही शिशु लात मारता है पहली, तब से वो सिखाना शुरू कर देता है। वो बताता है, वो संप्रेषित करता है अपनी भावनाओं को, और उसे तत्काल समर्पित होकर के स्वीकार करती है, सीखती है उसकी मां। जिसके पेट में बच्चा है, वो बच्चे की खुश भरी किलकारी से खुश होती है। बच्चे की लात उसकी खुशियों का इजहार है कि मां, मैं आ गया तुमको खुश करने, अपने पूरे परिवार को खुशियां बांटने, बताने कि दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आ गया हूं मां, निरंतर खुश रहो, अब उदास न रहो मां, मैं आ गया हूं, मैं हूं ना मां, मैं हूं ना, मत हो उदास। और तब परंपरागत रूप से भी जच्चा को कोई दुख न हो, कोई चिंता, कोई परेशानी न हो, ये प्रयत्न परिवार के लोग करते ही हैं। जब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं आ जाता, तब तक जच्चा के हर कामना की पूर्ति वो बच्चे की कामना मानकर पूरी की जाती है। व्यवस्थाएं बनाई है। ये सारे संस्कार विधि जो है, 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार से शुरू होकर, और गर्भाधान संस्कार से पहले विवाह संस्कार, विवाह बच्चे के आने की
चाहत में एक समाज की व्यवस्था है, उसे संस्कार बनाया गया इस योजना से कि तुम दोनों के संयोग से जो संतान आए वो ऐसी हो, उसको पूरा अवसर मिले खेलने का, खिलखिलाने का और खिलखिलाते हुए फैलने का। हमने उल्टा किया। हमने खिलखिलाते शिशु को दड़बों में बंद किया, तेरा मेरा आगे भागने की हिंसात्मक प्रतियोगिता में डाला। हमने हिंसा सिखाई। जो हमें प्रेम सिखाने आया था उसको हमने मारपीट करके हिंसक बनाया। अरे 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 रोते हो। हंसना सीखेगा, हंसना सिखाएगा। साधक ने हंसना सीखा, शिशु ने सिखाया। हंसना सिखाएगा शिशु, सबको सिखाएगा। बात करते हैं। हम अक्सर कह देते हैं कि शिशु से सीखेंगे कैसे? क्या बोल रहा है हमको इतना तो समझ में नहीं आता, उसकी भाषा तो हमको समझ में नहीं आती, वो सिखाएगा कैसे? सीखने के लिए कम से कम ये तो समझना आवश्यक है कि वो कहना क्या चाहता है, सिखाना क्या चाहता है। हम सब ये स्वीकार तो कर लेते हैं कि हमें उसकी भाषा नहीं आती, इसलिए हम चुनते ये हैं कि अपनी भाषा सिखाने के लिए उसको स्कूल भेजते हैं। उसकी अपनी भाषा है और उसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि घर में व्यवहार में आती 5 भाषाएं शिशु स्कूल जाने से पहले सीख लेता है, अर्थ सहित। साधक के इस घर में सामान्यतः हिंदी बोली जाती है। हिंदी सीख लेता है बच्चा। उसके माता पिता कभी अंग्रेजी में बात करते हैं फोन पर, या अंग्रेजी सीख लेता है बच्चा उतनी। बंगाल में रहते हैं तो बंगला काम करने वाली बाइयां आती है बंगला भाषी, उनसे वो बंगला में ही बात करता है। हम मूलतः राजस्थानी हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ राजस्थानी में बात करता हूँ। कन्हैयालाल जी सेठिया की रचनाएं राजस्थानी में पढ़कर हम आनंद लेते हैं। बच्चा अनायास राजस्थानी भी सीख लेता है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, राजस्थानी। और इस साधक के घर में मिलने आने वाले कोई पंजाबी हो, कोई गुजराती हो, उनकी भाषा भी सीख लेता है बच्चा। हमारे अनजाने, हमको पता ही नहीं चलता। और ये भाषाएं विद्यालय सिखाने के लिए कितना पैसा लेती है। प्यार से सीखता है बच्चा। हम उसे पैसे से सिखाना चाहते हैं। हमने प्यार से बड़ा पैसे को तो बना ही दिया। अब वो पैसे को माँ बाप समझे और तुमको ठुकराए, दुत्कारे, तुमको लात मारे, तो उसका कसूर कहाँ है? हाँ, प्यार से सीखेगा, प्यार सीखेगा। प्यार सीखता है बच्चा, प्यार स्वीकार करता है बच्चा। प्यार करो, साधक को प्यार करो, शिशु को प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। प्रणाम करता